औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। मानकपुरा के पास डाबर चौक पर एक प्रमुख पुल तेज बारिश के कारण बह गया, जिससे क्षेत्र का यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। प्रशासन ने लोगों को किशनपुरा गुरुमाजरा मार्ग से आवागमन की सलाह दी है। नालागढ़ रामशहर मार्ग और नंद के पास भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हैं। जेसीबी मशीनों के जरिए मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही है। सतर्कता बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन क्षेत्र में आवागमन और औद्योगिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में मंगलवार रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र में तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा ने स्थानीय बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे जनजीवन और औद्योगिक गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई हैं। सबसे गंभीर घटना मानकपुरा के पास डाबर चौक पर हुई, जहां तेज बारिश और बाढ़ के कारण एक महत्वपूर्ण पुल पूरी तरह बह गया। इस पुल के टूटने से बद्दी नालागढ़ क्षेत्र का मुख्य यातायात मार्ग बंद हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों, मजदूरों और औद्योगिक इकाइयों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग वैकल्पिक मार्गों की तलाश में जूझ रहे हैं, लेकिन बारिश और भूस्खलन ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इस आपदा में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बारिश कम होने की संभावना जताई है, लेकिन तब तक लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस बीच स्थानीय निवासियों और उद्यमियों ने प्रशासन से जल्द सड़कों को बहाल करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। हाँ, एडवाइजरी लोगों को यही है कि नदी नालों के नज़दीक ना जाएं। अचानक बारिश होने के कारण जो बहुत सारा पानी आ रहा है, तो नदी नालों के नज़दीक ना जाए। बाकी जो पुल गिरा है तो उसका रिपेयर वर्क जो स्टार्ट हो गया हुआ। तो सर पीडब्ल्यूडी के लोग आ गए हैं, वो जब तक रिपेयर नहीं होता तब तक तो बंद रहेगा, क्योंकि एक तरफ से टूट गया वो। प्रवेश परिवहन संस्था की आज नालागढ़ में आपातकालीन बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से जो विभिन्न क्षेत्रों में आपदा और वर्षा के कारण नुकसान हुआ है उसके बारे में चर्चा की गई। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो इस प्राकृतिक आपदा के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है और 180 से ज़्यादा जो हमारे नागरिकों का देहांत इस आपदा के कारण हुआ है, जान माल की नुकसान हुआ है, तो उसके लिए आज शोक प्रकट किया गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। आज हिम प्रवेश संस्था के सभी सदस्यों में एक मत था कि हम संस्था की तरफ से समय समय पर हिमाचल सरकार को और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते आ रहे हैं कि प्रदेश में जो अवैध खनन हो रहा है और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसे रोका जाए। अवैध खनन के कारण हमारे जो पुल हैं, हम देख रहे हैं कि 2 वर्ष से जो दोहटा पुल है वो गिर गया था, आज तक उसका जो है निर्माण नहीं हुआ। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के जो विभिन्न सिंचाई की योजनाएं हैं और साथ में पुल हैं, उनके ऊपर इस पर्यावरण जो अवैध खनन हो रहा है उसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अवैध खनन को रोकने के लिए जो एनजीटी का प्रावधान है उसके अनुसार ना तो चालान किए जाते हैं, ना ही उनके ऊपर कोई एक्शन जो होना चाहिए वो पूरा सभी माफिया पर नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हम प्रवेश संस्था ने बार बार मांग की है। उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो उचित कार्रवाई समय पर नहीं की गई, तो आज यहाँ नालागढ़ क्षेत्र में जो एक पुल है, मुख्य रूप से मानपुरा से बद्दी के लिए जो ढीला होकर रोड जाता था इच्छाधारी मंदिर के पास, इस सड़क का जो इस ट्रैफिक को रोकने के लिए जो होता था ज़्यादा, उसमें भी इस्तेमाल होता था, लेकिन आज वो पुल भी वहाँ गिर गया है। इस तरह से जो दूसरे जो पिछले गोलीकांड हुआ था बद्दी में एसपी ऑफिस के पास ही, जो वहाँ एक फैक्ट्री के ने डंगा बनाया हुआ है, शमशान घाट है, उसके ऊपर जो है वहाँ पर जो अवैध खनन हो रहा था वहाँ गोलीकांड हुआ। तो उसके ऊपर भी जो आज उस बारिश के कारण
आज जो दंगा है वो भी बैठ गया। और इस तरह से जो हमारे विभिन्न क्षेत्र में करोड़ों रुपए का नुकसान जो है सरकारी प्रॉपर्टी को हो रहा है, तो अवैध खनन का जो फायदा तो जो सरकार को कम हो रहा है, इससे जो खनन के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सरकार ने नहीं की, उसका रिजल्ट आज हो रहा है। तो वहीं परिवेश संस्था मांग करती है कि अवैध खनन को जो है बंद किया जाए, और साथ साथ में जो खनन हो रहा है यहाँ पर उसके ऊपर, नदी नालों के ऊपर और साथ में पुलों के नज़दीक बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। और साथ में जो बरसात का मौसम चल रहा है तो 2 महीने तो जैसे ऊना में खनन के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, तो हिमाचल हमारा सोलन जिले में इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और अवैध खनन से जो है बगलहर पुल, चिकनी का पुल और साथ में दूसरा महादेव का पुल, उसको भी इस समय रत्ता नदी का पुल, उसके भी खतरा आज पैदा हो गया है। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए उचित पाग उठाएं, और वहीं परिवेश संस्था आने वाले दिनों में अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में लोगों को साथ लेकर जन आंदोलन भी करेगी।